अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पीसेस हंगरी स्कॉलरशिप। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, किस तरह आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जैसे कि स्टेटमेंट पर्पज़ हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, या उनका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसेस स्कॉलरशिप। अब जैसे ही इसको इंटर दबाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप इंटर दबा दें, इंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पे आपको दे मिल जाता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीसेस स्कॉलरशिप। आपने यहाँ स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इनका फेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसेस इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ पे आपको मिल जाता है फर्स्ट वन। जब भी आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे फैकल्टी स्कॉलरशिप है, जो कि वेरियस फैकल्टी स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाता है स्टेपेंड हंगेरियन स्कॉलरशिप अप्लाई नो फॉर द फुल स्कॉलरशिप, मीन कि यहाँ पे आपको तमाम तर चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे अकोमोडेशन हो गया, टिकट वगैरह हो गया, आपका मेस वगैरह, खाना, हॉस्टल वगैरह सब कुछ इसमें फ्री होगा। नीचे आ जाता है स्कॉलरशिप फॉर क्रिश्चियन यंग पीपल्स, फिर आ जाता है डायस्पोरा स्कॉलरशिप, उसके बाद यहाँ आ जाता है बाईलेटरल स्टेट स्कॉलरशिप। आपने क्या करना है, आपने सेकंड में आ जाना स्टेपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप अप्लाई नो फॉर द फुल स्कॉलरशिप। आपने इस पे आके इंटर दबा देना। जैसे ही इंटर दबाएंगे कुछ इस तरह से इनका फेज ओपन हो जाता है, जिसकी कुछ यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है आपको मिल जाती है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं प्रोविजंस कवर बाय द स्कॉलरशिप। इसमें जो जो आपको कवर दी जाएगी, मीन के जो जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको ट्यूशन फ्री फ्री होगी, ठीक है जी। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एकोमोडेशन भी आपको फ्री होगी और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते जो हंगेरियन सिटीजन है ऑलरेडी, ठीक है जी, या वो स्टूडेंट जिन्होंने हंगेरियन स्कॉलरशिप ऑलरेडी अवेल किया हुआ है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे इसमें जो स्कॉलरशिप है ना, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले, मास्टर वाले भी हैं, बड़े PhD वाले भी हैं, मीन के FSC वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर या BS लेवल वाले भी स्टूडेंट इसमें मास्टर के लिए या MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने MPhil या MS किया हुआ है, वो अगर PhD करना चाहते हो तो वो PhD के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अप्लाई, फिर आता है हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई किस तरह करनी, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम और टेम्पस फाउंडेशन, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर आपने अपने अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उनका कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लिस्ट है, जिसमें से आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, और उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद उनके कुछ प्रोग्राम होंगे जो आप मैक्सिमम से 2 प्रोग्राम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटीज़ पे आपने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिनिश या एप्लीकेशन सेक्शन फिनिश करना होता है, फिर आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है बाई 15 जनवरी। मीन के हर साल के आप 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो अप्लाई होगी वो होगी 15 जनवरी। आपने इसको नोटिस में रखना है, ठीक है जी। इसका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 जनवरी है, और इसका पोर्टल बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये डिटेल मैं आपको ऑलरेडी इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लें, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है आपके पास यू मस्ट बी नोमिनेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर होम कंट्री, ठीक है। उसके अलावा जाता है नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स वेबली एवेल्यूएटेड बाय यूनिवर्सिटी पीसी इन थर्ड बाय, मीन के नेक्स्ट आप तो फर्स्ट अप्लाई करेंगे, जो कि उसकी अप्लाई लास्ट डेट होगी 15 जनवरी 2024। उसके बाद जो उनकी सिलेक्शन होगी वो होगी 30 मई 2024 को, ठीक है जी। उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे वो 15 जुलाई को, ठीक है जी, उनकी ट्रैवल जो टिकट होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसेस अरेंजमेंट करेगी, जो उनको प्रोवाइड करेगी, ताकि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो गए स्कॉलरशिप के लिए वो ट्रैवल कर सके और अपनी क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम ले सकें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको डिटेल वो भी बता देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है। थोड़ा सा मैं उनका ट्यूटोरियल आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूँ। इधर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना, नीचे स्क्रॉल के बाद जो मैंने बताया कि ये उनका पोर्टल है, आपने इसको क्लिक करना। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इनका अप्लाई पोर्टल ओपन हो जाता है। देखिए जी, ये है हमारे पास स्टेपेंड हंगेरियन, ये देखें जी, ये उनका लॉगिन भी, उनका लोगो भी इधर दिया हुआ है। आपने क्या करना है,
मैं पहले बता चुका, पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं अगेन बताने जा रहा हूँ। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगी वो जल्द ही ओपन हो जाएगा। अभी अक्टूबर या नवंबर में इनका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी लास्ट टू अप्लाई होगी 15 जनवरी। ठीक है जी, इससे पहले आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लेने हैं। तो इसमें से देखें जी, जैसे कि मैंने बताया है, आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी, जैसे कि ये मेरा देखें अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है। ठीक है जी, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए मैंने ऑलरेडी से अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ताकि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मैं फ़ौरन इसमें अप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, मेरे तमाम तो डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, मेरा जो यहाँ पे अकाउंट है मोहम्मद परवेज़ का अकाउंट लॉगिन है, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिटेड भी चेक कर सकता हूँ। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, ये देखें जी बुडापेस्ट, यहाँ पे देखें जी। उसके बाद नीचे में थोड़ा स्क्रॉल से वाइना, उसके अलावा ये थोड़ी सी इनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम वगैरह भी लास्ट में लिखे हुए हैं, जो कि आपने यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। जैसे ईगर है, आपने फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये यूनिवर्सिटी है, ये कंप्यूटर साइंस है, नॉट अवेलेबल फॉर अप्लाइंग एट द मोमेंट। अभी इनका पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ, जो कि चंद ही दिनों में इनका पोर्टल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ताकि आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो अकाउंट आपने किस तरह बनाना है, मैं यहाँ से लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है जी, इसमें मैं कंप्लीट वीडियो अगेन भी बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे इनका साइन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तमाम तर चीज़ें भी बता दूंगा कि आपने क्या क्या इसमें प्रोवाइड करना है। और मैं इस वीडियो में आपको ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता दूं, इसमें आइलेट्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी, इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, CNA, पासपोर्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। अगर आप PhD लेवल में अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो MSc MPhil डिग्री के दौरान आपने जो रिसर्च की थी, वो रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, जो कि आपने PDF फॉर्मेट है या JPG फॉर्म है, उनको बना के एप्लीकेशन सबमिट करते हुए तमाम तरह ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है। तो ये है इसमें तमाम तरह डिटेल्स, अगर आपने अप्लाई करनी है तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, इससे नेक्स्ट मंथ इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। आप अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लें, ताकि एप्लीकेशन के दौरान आप बगैर किसी टाइम वेस्ट के आप इसमें अप्लाई कर सकें।